Welcome again, students. This is me, your English teacher Harsh, and today we are going to start the poem An Elementary School Classroom in a Slum. This is the poem number 2 from the book Flamingo, and it's such a big name, An Elementary School Classroom in a Slum. So, this poem, having a big name, is written by Stephen Spandau. Stephen Spandau is an English poet. He writes poems in English and an essayist as well. In his writings, means whenever he writes poems or essays, he talks about social injustice and class inequalities, the inequalities which are prevailing in the societies. Okay, let's talk about the poem itself now. The poem starts like this. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. When the poet goes to the elementary school classroom, he sees that there are kids, there are children who are looking pale, depressed, dejected, very weak. He says, far, far from gusty waves. Gusty means stormy waves, the waves of the sea. समुद्र की जो लहरें हैं. On one side there are the waves of the sea and on the other side there are the kids. एक तरफ तो समुद्र की लहरें हैं जो कि बहुत तेज़ गति से चल रही है तूफान की वजह से, और एक तरफ वो बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी एकदम पीसफुल है, या यूँ कहें कि स्टैंड स्टिल है, रुकी हुई है ज़िंदगी. तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स है, दोनों ही ऑपोजिट है दोनों. चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, उन जो बच्चों के चेहरे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे रूटलेस वीड्स, जो खरपतवार होती है खेत में, यूजलेस पौधे होते हैं, उनकी तरह लग रहे हैं वो बच्चे. हेयर टोर्न राउंड देयर पेलोर, देयर हेयर आर कर्ली, देयर आर टोर्न, दे आर अनशेप्ड, एंड जो उनके बाल हैं वो उनके चेहरे पर एकदम शेपलेस लग रहे हैं. और उनका चेहरा कैसा है? पेलोर, पीला पड़ा हुआ है. अब ये जो फर्स्ट पैरा है इसमें 3 बच्चों की बात की है पोइट ने. एक तो द टॉल गर्ल, दूसरा है वो लड़का जो अनलकी हेयर है अपने फादर का, और तीसरा एक और बच्चा जो अननोटिस्ड है, पीछे बैठा है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड. क्लासरूम में जब पोइट एंटर होता है तो उसको एक लड़की दिखती है हु इज़ टॉल बट वेड डाउन हेड. उसने सिर नीचे झुका रखा है क्योंकि शी इज़ डिप्रेस्ड, शी इज़ डिजेक्टेड, शी इज़ वरीड, शी हैज़ मैनी वरीज ऑफ हर मे बी हर फैमिलीज और मे बी हर पुअर कंडीशंस. तो एक टॉल गर्ल है जो क्लासरूम में है, नीचे सिर झुका रखा है उसने, और वो डिप्रेस्ड है, दुखी है. दूसरा है द पेपर सेमिंग बॉय, एक लड़का है जो एकदम पेपर के जैसा लग रहा है, पेपर कागज के जैसा लग रहा है, मतलब ही इज़ वेरी थिन, ही इज़ वेरी वीक. विद रैट्स आइज, हिज आइज आर लाइक रैट्स, हिज आइज आर लाइक दोज ऑफ रैट्स. चूहे की जैसी छोटी छोटी आंखें हैं उसकी, लड़के की. द स्टंटेड मीन्स अनडेवलप्ड, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, फिजिकल और मेंटल एज वेल. अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, एयर इज अ सक्सेसर ऑफ समबडी. अपने पिता दादा परदादा के हम सक्सेसर होते हैं और उनसे जो प्रॉपर्टी मिलती है वो हमें मिलती है, और जो फिज़िकल कुछ क्वालिटीज़ और डिसएडवांटेजेस भी हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं. तो वो अनलकी एयर है किसका? ट्विस्टेड बोन्स का. मुड़ी हुई हड्डियां हैं उसकी, कमज़ोर हड्डियां हैं, क्योंकि उसके पिताजी की और उसके दादाजी की भी ऐसी थी, उसके परिवार में ऐसे ही थी, वो पहले से ही गरीब थे, पहले ही भूखे रहते थे. तो अब जो नई पीढ़ी है, जो वो बच्चा है, वो भी कमज़ोर ही पैदा हुआ है और कमज़ोर ही रहेगा. रिसाइडिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज़, उसके पिताजी की जो नाल्ड होता है, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मीन्स शेपलेस, जो उसके पिताजी का शरीर शेपलेस था, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी थी और कमज़ोर थे, उसको रिसाइड कर रहा है, दोबारा उसको जो है रिवाइज कर रहा है, वैसा का वैसा ही वो है अपने पिताजी के जैसा. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क,
उसके डेस्क पर उसके लेसन्स भी पड़े हुए हैं, लेकिन वो उन पे ध्यान नहीं दे रहा बिकॉज ही इज़ वीक, ही इज़ फीबल एंड ही इज़ नो मोर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब क्लासरूम में अगर हम आगे देखते हैं या यूँ कहें कि पीछे की तरफ देखते हैं क्लासरूम में, तो ये डिम क्लास है, कम रोशनी है, यहाँ पर लाइट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और उन स्कूलों में जिस तरह की फैसिलिटीज़ होती है वैसे यहाँ नहीं है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, गरीब बच्चों की स्कूल है यहाँ। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड, एक बच्चा है जिस पर किसी की नज़र नहीं गई है, स्वीट एंड यंग, हालांकि वो देखने में बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है और यंग है, छोटा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, वो एक सपना देख रहा है, बैठा है क्लासरूम में फिजिकली बट मेंटली ही इज इन अ ड्रीम। ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम, अदर देन दिस ही इज ड्रीमिंग and thinking that there might be a squirrel at his residence and that squirrel is playing with her or his kids in that hall, in that room, in the tree. पेड़ के ऊपर स्क्विरल ने, गिलहरी ने एक घर बना रखा है, एक हॉल बना रखा है, घर बना रखा है, वहाँ पर वो खेल रही है, तो वहाँ उसका ध्यान जा रहा है और बच्चा सोचता है कि इतना अच्छा हो, काश मेरे भी इस तरह का घर हो गिलहरी के जैसा और दुनिया से कोई मुझे नोटिस नहीं करे और वहाँ जाके मैं आराम से खेलूँ, इस क्लासरूम में बैठा बैठा परेशान होने से तो अच्छा होगा। Okay, we should talk forward in the poem. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head. We are going forward in the class and as well as the talkings about the class. जो क्लासरूम है उसकी बात हम आगे करते हैं। तो क्लासरूम की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, वो दे आर सोर क्रीम वॉल्स, क्रीम कलर, क्रीम के जैसा कलर उनका हो रहा है, लेकिन भद्दा भद्दा सा है, अनप्लीजेंट है, अच्छा नहीं लग रहा है, पुराना सा उड़ा हुआ सा कलर है उनकी जो एलिमेंट्री स्कूल है स्लम्स में उसके क्लासरूम का। वहाँ पर डोनेशंस, चैरिटी में दी हुई कुछ वस्तुएं टंगी हुई है, उनमें शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के सिर की फ़ोटो यानी कि शेक्सपियर की फ़ोटो भी वहाँ टंगी हुई है, जो भी किसी ने चैरिटी में, किसी ने डोनेशन में दी थी। तो जो डोनेशंस में दी गई चीज़ें हैं वो क्लासरूम की चारों तरफ टंगी हुई है और क्लासरूम की दीवारों पर कलर हो रहा है क्रीम कलर, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा, पुराना पुराना सा उड़ा हुआ सा लग रहा है। क्लाउडलेस एट डॉन, अभी का जो समय है जब पोइट उस क्लासरूम में जाता है तब का जो समय है वो डॉन का समय है, डस्क होता है शाम का समय, जब ज़्यादा उजाला नहीं होता और ज़्यादा अंधेरा भी नहीं होता, और वैसा का वैसा ही समय सुबह भी होता है, तब भी ज़्यादा अंधेरा और ज़्यादा उजाला नहीं होता, जिसको प्रभात जिसको कहते हैं, डॉन सुबह का समय है। क्लाउडलेस है, मौसम साफ है, आसमान साफ है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और इस समय अगर हम बात करें दुनिया की तो द वर्ल्ड इज़ डोमिनेटेड बाय द सिविलाइज्ड पीपल, जो द सो कॉल्ड सिविलाइज्ड, जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़े शहरों में आप देख लीजिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं जहाँ पर वो टीचिंग करवाते हैं, लेकिन दोज इंस्टीट्यूशंस are only for the kids who are born in the rich families. They are not for the kids like the slums में जो पैदा हुए हैं, स्लम्स में, कच्ची बस्तियों में जो पैदा हुए हैं, उन बच्चों के लिए वो इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस नहीं हैं। दे आर मेड ओनली फॉर द सिविलाइज्ड किड्स। तो ऊंची ऊंची इमारतें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बड़े बड़े शहरों में मिलती है, लेकिन वो सिविलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है, सिविलाइज्ड लोगों के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस है। बेल्ड, फ्लावरी, उन इंस्टीट्यूशंस में बेल्स टंगी हुई है, घंटियाँ बजती है, वहाँ पर फ्लावरी है, वहाँ पर गार्डन्स हैं, फूलों से उस पूरे इंस्टीट्यूशंस को डेकोरेट किया गया है। टायरोलीज वैली, ऑस्ट्रिया अगर आप चले जाएं, इफ़ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड वहाँ पर भी आपको इस तरह के इंस्टीट्यूशंस दिखेंगे। टायरोल वैली में, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है टायरोल वैली, टायरोल घाटी, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस वहाँ पर आपको मिलेंगे, बट देयर ऑल मेड बाय द सिविलाइज्ड पीपल। ओपन हैंडेड मैप, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो डिक्टेटर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्होंने इस संसार का, दुनिया का नक्शा बनाया है अपने हाथों से, अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। वो नक्शा बना के दुनिया को सौंप रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन उस नक्शे में केवल वही चीज़ें हैं जो उन लोगों ने, सिविलाइज्ड लोगों ने बनाई है, और
चीज़ों को वो पसंद करते हैं। गरीब लोग, गरीब समाज, गरीब सोसाइटी और ये स्लम्स जो हैं इनमें रहने वाले बच्चे हैं, इनके स्कूल से, these things are not included in that map. And yet for these children, these windows, not this map, their world. कहने का मतलब ये है कि वो जो मैप सिविलाइज लोगों ने बनाया है उसमें इन गरीब बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। इनके लिए तो ये जो स्कूल है और ये जो टूटा फूटा सा क्लासरूम है, ये जो टूटी फूटी से विंडोज़ हैं, दिस इज़ देयर वर्ल्ड, यही है उनकी दुनिया। वो सिविलाइज लोगों की दुनिया है एंड दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ दीज पुअर पीपल, पुअर किड्स। तो हमने बात की कि उन लोगों के द्वारा, जो सिविलाइज्ड लोग हैं, उनके द्वारा जो बनाया गया मैप है वो इन बच्चों के लिए नहीं है। उस मैप में इन बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। इन बच्चों के लिए तो इनका जो टूटा फूटा क्लासरूम है, दैट इज़ देयर वर्ल्ड, वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज़ पेंटेड विद अ फॉग। उनका जो फ्यूचर है, भविष्य है, उसको पेंट किया गया है किससे? फॉग से, कोहरे से, जो कि सिंबल है अनसर्टेनिटी का, डार्कनेस का। उनका तो फ्यूचर ही कोहरे से पेंटेड है, डार्कनेस से, अनसर्टेनिटी से पेंटेड है, तो देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट देयर फ्यूचर। अ नैरो स्ट्रीट सेल्ड इन विद अ लीड स्काई। द फ्यूचर ऑफ द लिटिल किड्स, द पुअर किड्स, इज लाइक अ नैरो स्ट्रीट and it goes to some distance and it closes after it. एक ऐसी संकरी गली है, एक नैरो गली है जिसमें अगर आप जाएं तो आगे से वो क्लोज की गई है, बंद की गई है। इस तरह का इन बच्चों का भविष्य है। ब्लूइश ग्रे, लेड स्काई, ब्लूइश ग्रे टाइप का। इनका तो आसमान भी नीला नहीं है, नीला आसमान जो है, ब्लू आसमान है, वो तो हैप्पीनेस का सिंबल है, लेकिन इनका तो आसमान भी ब्लूइश ग्रे है, लेड स्काई है, ग्रे कलर का धुंधला सा आसमान। Far, far from rivers, capes and stars of woods. If you talk about rivers, you think of happiness. If you talk about capes, if you Google this word, cape is a highland that stick into the sea. एक जमीन होती है नुकीली सी, जो आगे जाके समुद्र के अंदर तक चली जाती है। तीनों तरफ उसके समुद्र होता है, पानी होता है, और अंदर तक जमीन चली जाती है, उसको कहते हैं केप। आपने केप ऑफ गुड ऑफ के बारे में सुना होगा। तो वहाँ जाकर, अंदर जाकर, उस ज़मीन के ऊपर खड़े होकर अगर आप देखते हैं तो आपको दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। चारों तरफ, तीनों तरफ पानी ही पानी दिखता है, बड़ा सुंदर दृश्य होता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें, रिवर्स, कैप्स और स्टार्स की अगर हम बात करें, तो दीज ऑल थिंग्स आर फॉर द पीपल हु आर हैप्पी इन देयर लाइव्स। दीज थिंग्स आर useless, meaningless for these kids, these poor kids, these downtrodden, these helpless kids. Okay, we were talking about the kids, the poor kids that are studying in the slum. The elementary school classroom in a slum was the name of the poem, and there we are talking about the poor kids studying there. So surely Shakespeare is wicked and the map a bad example. जो दो examples हमने दिए हैं कि हमने कहा है कि उनके क्लासरूम में फ़ोटो टंगी हुई है शेक्सपियर की, और शेक्सपियर से उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो मैप के बारे में हमने बात की कि जो सिविलाइज्ड लोगों के द्वारा बनाया गया जो मैप है, उस मैप में जो दुनिया का मैप है वो उन लोगों की दुनिया है, और उसमें ये बच्चे, ये गरीब बच्चे इंक्लूडेड नहीं हैं। एक्चुअल में ये इस तरह के बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, ये जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स का इन बच्चों के लिए कोई मायना नहीं है। With ships and sun and love tempting to steal, for lives that slyly turn in their cramped halls from fog to endless night, with ships and sun and love tempting to steal. इन बच्चों को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है। If we talk about some beautiful things, ships, sun and love, these are the beautiful things that attract people. और इन चीज़ों के बारे में अगर ये बच्चे भी सोचें तो ये इनको सीधे तरीके से तो पा नहीं सकते, और इन चीज़ों को पाने के लिए इनको चोरी करना पड़ेगा। तो दे टेम्प्ट टू स्टील, चोरी करने के लिए वो जो है प्रलोभित होते हैं, आकर्षित होते हैं वो बच्चे। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, स्लाइली मीन्स कनिंग, इन अ कनिंग वे, चापलूसीपूर्ण तरीके से इनकी जो जिंदगी है वो इनसे ही खेलती है। वो क्या करती है? स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, क्रैम्प्ड halls,
उनके घरों को कहा गया है, बच्चों के घरों को। बच्चों के घर इतने छोटे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई जानवर, कोई छोटा जानवर एक छोटा सा बिल बना के, एक होल बना के रहता है। वैसे देखा जाए तो बच्चे जिन घरों में रहते हैं वो इतने भी छोटे नहीं हैं कि वो जानवरों के बिलों जैसे लगे, लेकिन इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ द सिविलाइज्ड पीपल, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके जो बड़े बड़े घर हैं, महल हैं, बंगले हैं, उनके कंपैरिजन में तो इन छोटे बच्चों के, इन गरीब बच्चों के घर ऐसे ही लगते हैं जैसे दे आर लाइक हॉल्स, द क्रैम्ड हॉल्स। तो इनकी ज़िंदगी शुरू होके और उनके छोटे छोटे हॉल्स जैसे छोटे छोटे घरों में ही दबी हुई रह जाती है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, देयर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम फॉग, कोहरे से, अंधकार से ही उनकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, एंड इट एंड्स अप टू द एंडलेस नाइट, यानी उनकी ज़िंदगी में कभी उजाला, लाइट, ग्लोरी आती नहीं है। और जब से पैदा होते हैं तब से लेके उनकी ज़िंदगी अंधकार में ही रहती है, डार्कनेस में ही रहती है, और एट द एंड ऑफ द डे इट एंड्स इनटू द एंडलेस नाइट। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. From fog to endless night, we have understood it. On their slag heap, बच्चे जिस क्लासरूम में बैठते हैं वो भी, वहाँ भी गंदगी है, जिन घरों में वो रहते हैं वहाँ भी गंदगी है, जहाँ वो आते जाते हैं रास्ते से वहाँ भी गंदगी है। तो ऐसा लगता है जैसे वो बच्चे दे आर सिटिंग ऑन अ स्लैग हीप, एक कचरे के ढेर के ऊपर, गंदगी के ढेर के ऊपर वो बच्चे बैठे हुए हैं, और वहाँ बैठे बैठे वो बच्चे कैसे लग रहे हैं। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, उन बच्चों की स्किन और जो उनकी अंदर जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके अंदर की जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, वो ऐसा लग रहा है कि बच्चों की हड्डियाँ स्किन में से झांक रही है, अंदर से देख रही है। मीन्स जो कोई कमज़ोर आदमी होता है तो उसकी स्किन के नीचे मांस तो होता नहीं है, केवल हड्डियाँ ही होती है, और वो हड्डियाँ बाहर से महसूस होती है, दिखाई, यूँ कहें कि दिखाई देती है। तो उन बच्चों की हड्डियाँ भी बाहर से ही दिखाई दे रही है। दे आर पीपिंग थ्रू बाय बोन्स, उनकी हड्डियाँ झांक रही हैं अंदर से बाहर। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, उन्होंने चश्मे पहने हुए हैं ग्लास के, स्टील से बने हुए, स्टील के फ्रेम वाले ग्लास के चश्मे पहने हुए हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, बॉटल बिट्स, बॉटल ऑफ ग्लास एंड द पीसेस ऑफ इट। वो बच्चे चश्मे पहने हुए ऐसे लग रहे हैं, एक तो नीचे हड्डियों वाला शरीर, एक ऊपर जो उन्होंने चश्मे डाल रखे हैं ज़बरदस्ती, तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पत्थरों के ऊपर बोतल को फोड़ के उसके कांच के टुकड़े, उसके पीसेस पड़े हों। इट्स लुकिंग लाइक दैट। All of their time and space a foggy slum, so blow their maps with slums as big as doom, unless governor, inspector, visitor. This map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. क्या समझ में आया? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। All of their time and space a foggy slum. It's pretty simple. उन बच्चों का टाइम और स्पेस वही फॉगी स्लम्स है, अंधकार में बस्तियां हैं, वहीं पे उनका समय गुजरता है, उनके लिए रहने की जगह भी वही है और उनका टाइम भी वहीं निकलता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। जो सिविलाइज्ड लोगों के द्वारा बनाया गया मैप है, जो जिनमें बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े लोग जहाँ रहते हैं, उनके द्वारा बनाया गया जो मैप है, उस मैप में वैसे तो इन बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है, इन बच्चों की कच्ची बस्तियों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इफ़ यू इंक्लूड दीज स्लम्स इनटू दैट मैप, इट विल लुक लाइक अ ब्लॉट ऑन दैट मैप। अगर आप इन स्लम्स को, कच्ची बस्तियों को उन बड़े मैप्स में इंक्लूड भी करोगे तो उस मैप पर ये कच्ची बस्तियाँ ऐसे लगेगी जैसे कोई एक सुनहरी चीज़ में, सुंदर चीज़ के ऊपर कोई धब्बा सा लगा हो। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Unless governor, inspector, visitor. गवर्नर से यहाँ मतलब गवर्नर नहीं है, वो गवर्नमेंट है जिसने इन स्लम्स की स्कूल्स को बनाया है। इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर नहीं है, इंस्पेक्टर का मतलब है जिन लोगों की इन स्कूल्स को इंस्पेक्ट करने की, जांच करने की ड्यूटी लगाई गई है। और विजिटर का मतलब आने जाने वाला, विजिट करने वाला विजिटर नहीं है, बल्कि समाज के वो जाने माने द सो कॉल्ड ग्रेट पर्सनैलिटीज़, जो बड़े लोग हैं समाज के, समाज सेवी हैं,
उन लोगों को इन स्कूल्स में आके विज़िट करना चाहिए और इनकी एक्चुअल कंडीशंस देखनी चाहिए और स्कूल्स को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। इंस्पेक्शन भी इन स्कूल्स का रेगुलरली होना चाहिए ताकि इन स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। और जो गवर्नमेंट है उसको भी यहाँ पर स्कूल्स बना के ही भूल नहीं जाना चाहिए, बल्कि वापस आके और उसकी प्रोग्रेस में भी डेवलपमेंट में भी ध्यान देना चाहिए। A little fumble. This map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी, इंस्पेक्शन नहीं होगा, विजिटर्स यहाँ नहीं आएंगे और कोई इन स्कूल्स की तरफ ध्यान नहीं देगा, तो these windows will become a restricted place for those kids. वो जो बच्चे हैं इनके लिए ये जो क्लासरूम की विंडोज़ है यही एक रिस्ट्रिक्शन बन के रह जाएगी और इसी में ये बंद होके रह जाएंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, इनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। That shut upon their lives like catacombs. इनकी ज़िंदगी इन विंडोज़ में, इन स्लम्स में, इन कच्ची बस्ती में इस तरह से बंद होके रह जाएगी जिस तरह से एक कब्र में, एक कैटाकूम में, कब्रगाह में जो डेड बॉडीज़ है, जो लाशें हैं वो दबी रहती हैं, उसी तरह से इन बच्चों की ज़िंदगी इस जगह पर दबी हुई सी रह जाएगी। ब्रेक ओ ब्रेक open till they break the town. The poet is having a request to those civilized people that you should break the barrier between the civilized society and the slums. जो पोइट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है सिविलाइज लोगों से कि या तो आप लोग इस बैरियर को, जो सिविलाइज सोसाइटी है और जो स्लम्स है, कच्ची बस्तियाँ हैं, उसके बीच में जो बैरियर बना हुआ है, जो डेवलपमेंट का जो बैरियर बना हुआ है, उसको या तो आप लोग तोड़ दें, या फिर वो उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम पढ़ लिख के कुछ बड़े बनो और तुम लोग इसमें एबल हो जाओ कि इस बैरियर को तोड़ सको। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक द वर्ल्ड run azure on gold sands and show the children to green fields. इन बच्चों को the poet is requesting to the civilized people to take those kids to the green fields, to the natural things, to show them the power of the nature so that they can learn from the nature as well, and make their world run azure on gold sands. इन बच्चों को आप प्रकृति की गोद में ले जाओ ताकि वो प्रकृति से सीख सकें और समुद्र के किनारे ले जाओ, समुद्र के किनारे ले जाओ जहाँ पर रन द वर्ल्ड रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, जो धूल के कण हैं, वहाँ पर मिट्टी के कण हैं, गोल्ड, दे आर लुकिंग लाइक गोल्ड। सूरज की किरणें, प्रकाश उन मिट्टी के कणों पर पड़ रहा है, तो वो जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई सोने के कण हो, और जो पानी है समुद्र का, इट इज़ लुकिंग एज मीन्स ब्लूइश, ब्लू, नीला पानी लग रहा है। तो ये सब ऑल दीज थिंग्स आर ब्यूटिफुल थिंग्स, दीज आर नेचुरल थिंग्स एंड वन कैन लर्न इन द कंपेनियन ऑफ द नेचर, इन द फ्रेंडशिप ऑफ द नेचर। आदमी प्रकृति की गोद में, प्रकृति से दोस्ती करके बहुत कुछ सीखता है। और इन बच्चों को तो क्योंकि प्रकृति दिखाई ही नहीं जाती है, ये तो स्लम्स में और छोटे छोटे टूटे फूटे कमरों में, क्लासरूम्स में बंधे रहते हैं, तो दे कैन नॉट और दे आर नॉट एबल टू सी द नेचुरल थिंग्स। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और उन बच्चों को फ्री करो ताकि वो किसी भी तरह की किताबें, अच्छी ज्ञान वाली किताबें वो पढ़ सके, अच्छा साहित्य पढ़ सके और ज्ञान जो है हासिल कर सकें। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उन बच्चों के लिए प्रकृति जो है खोल दो, ओपन कर दो, उन बच्चों को ये आज़ादी दो, फ्रीडम दो कि दे कैन लर्न एनीथिंग दे वांट एंड दे कैन गो एनीवेयर इन द नेचुरल सराउंडिंग्स। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, क्योंकि इतिहास केवल वो ही लोग बना पाते हैं जिनकी लैंग्वेज में, जिनकी भाषा में सूर्य के समान एनर्जी हो, स्ट्रेंथ हो, जिसकी भाषा ओजपूर्ण हो, विद हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। जिस तरह से सूरज में होती है एनर्जी, उस तरह की एनर्जी अगर किसी की भाषा में है तो इसी तरह के लोग इतिहास बनाते हैं। All in all, the poet requests the civilized people to bring those kids to the mainstream, to the main culture, so that they can develop themselves as well,
इन बच्चों का विकास किया जाए, इनको पढ़ने लिखने का मौका दिया जाए और इनको नेचर से रूबरू कराया जाए, प्रकृति की गोद में लाया जाए, ताकि ये बच्चे भी जो है अपना विकास कर सके और इन स्लम्स में से बाहर निकल के मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें, और वो जो मैप बनाया गया है उसमें इन बच्चों की कच्ची बस्तियां भी पक्की बने और उसमें शामिल हो. सो दैट्स द एंड ऑफ द पोएम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट that you should like, share and subscribe to my channel so that you can get these kind of videos. Thank you so much for watching. Take care of yourself. We will meet in the next video of the next poem. Till then, bye bye.